खबर है सुल्तानपुर से, जहां पर लखनऊ से मछली शहर जा रहे समाजवादी पार्टी की कद्दावर नेता व मुलायम सिंह यादव के करीबी रहे लौटन राम निषाद ने सुल्तानपुर के जयसिंहपुर में पूर्व मंत्री रामरतन यादव की निज निवास पर रुककर प्रेस कॉन्फ्रेंस की। इस दौरान मीडिया से रूबरू होते हुए उन्होंने पहलगाम में आतंकी हमले पर अपनी प्रतिक्रिया दी है। तो सुनिए उन्होंने क्या कहा है। कांड हुआ है उस पर आपका क्या विचार है सर? देखिए, उस घटना से हम लोग बड़े स्तब्ध हैं, दुखी भी हैं। और दुखी इस कारण से है कि जो प्रदेश के प्रधानमंत्री अपने को 56 इंच की सीना वाला बताते थे, यह दावा करते थे कि हम कराची तक हमारी सेना घूम करके मारेगी। 2012 का घटनाक्रम याद है, अगस्त के महीना में उन्होंने प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह पर टिप्पणी करते हुए कहे थे, आर्मी भी तुम्हारी, बीएसएफ भी तुम्हारा, एनआईए भी तुम्हारी, रा भी तुम्हारा, सरकार भी तुम्हारी, ये आतंकवादी आते कहां से हैं? और उन्होंने कटाक्ष करते हुए कहते थे ये आतंकवादी तो दिल्ली दरबार से आते हैं। आज हम लोगों को भी सवाल खड़ा करने को मजबूर होना पड़ रहा है कि 56 इंच का दावा करने वाले देश के प्रधानमंत्री से मैं पूछना चाहता हूं कि जब 15 अप्रैल को भाजपा सांसद निशिकांत दुबे मैरिज एनिवर्सरी मनाने उसी पहलगाम की धरती पर जाते हैं तो चाक चौबंद है, पुलिस और सेना की व्यवस्था की जाती है। 22 अप्रैल को देश के कोने कोने से 2000 से अधिक सैलानी जाते हैं, पर्यटक जाते हैं, तो 3 लेयर की सिक्योरिटी जोन जो है वहां से सेना के जवानों को क्यों हटा लिया जाता है? 19 चेक पॉइंट को निष्क्रिय क्यों कर दिया जाता है? हमारी बीएसएफ कहां गई? हमारी जांच एजेंसी कहां गई? और 300 किलोमीटर अंदर भारतीय सीमा में पहलगांव में आतंकवादी आए कैसे और चले गए? सुरक्षित चले क्यों? कैसे चले गए? भारतीय जनता पार्टी पर कभी कभी आशंका बनती है, ये नेपोलियन बोनापार्ट को आदर्श मानने वाले, मुसोलिनी को आदर्श मानने वाले लोग छठ बरासबात का मुद्दा उछाल करके ये आपदा में भी राहत की तलाश करते हैं, अवसर की तलाश करते हैं, चुनावी और राजनीतिक लाभ उठाने का प्रयास करते हैं। देश के प्रधानमंत्री पर मेरा सवाल ये बनता है कि ये देश के प्रधानमंत्री की जिम्मेदारी थी और ये लोग अपने को देश का चौकीदार मोदी परिवार ये और बढ़ जाती थी। तो क्या ये देश की जनता, देश के प्रधानमंत्री, देश के गृह मंत्री का परिवार नहीं है? जो वहां पर सैलानी गए थे, क्या वो प्रधानमंत्री के परिवार के नहीं है? अगर देश का प्रधानमंत्री सारे नागरिक देश के, चाहे उसके वोटर्स हो या वोटर ना हो, सारे उसके देश के नागरिक हैं, उनकी सुरक्षा की जिम्मेदारी जो है कि देश की सरकार की होती है। आप देखते हैं घटना होती है, गोदी मीडिया के लोग, चाहे अर्णव गोस्वामी हो, चाहे रूबिया लियाकत हो, चाहे श्वेता सिंह हो, चाहे वो चित्रा त्रिपाठी हो, ये लोग कहते हैं कि वो आते हैं, चड्डी उतरवाते हैं, खतना की देख करके तब गोली मारने का काम करते हैं। हिंदू मुसलमान का मुद्दा बनाने का प्रयास किया गया, लेकिन वहां हिंदू मुसलमान का अगर मुद्दा था तो भाई हर्षवर्धन वाजपेयी ने कहा कि हमारा परिवार अगर बचा तो नजाकत भाई के चलते बचा। और वहां पर आतंकवादियों के सामना करते हुए हथियार छीनने का उनका प्रयास किया, मारा गया। एक खच्चर चलाने वाला, खच्चर चलाकर परिवार को पालने का काम करता था, सैयद हुसैन शाह भी तो मुसलमान था। आतंकवादी आते हैं, जैसे ये बगिया लगा हुआ है, बगिया से आते हैं, धड़ाधड़ गोली चला रहे हैं। धर्म पूछने का कहां से मामला आ गया भाई? चड्डी खुलवाने का मुद्दा कहां से आ गया? बड़े शर्म की बात है। कभी हम पत्रकारिता के बारे में पढ़ते थे कि अमन बेच देंगे, चमन बेच देंगे, गरीबों के तन का कफन बेच देंगे, कलम के सिपाही अगर सो गए तो वतन के सिपाही वतन बेच देंगे। तो आज वतन के सिपाही जिनको बनाया गया है, जिनको दायित्व तो देश के सुरक्षा का दिया गया है, संरक्षण का दिया गया है, रखवाली का दिया गया है, वो इतने निठल्ले हैं कि हमारे भारतीय नागरिक जो है 26 की संख्या में पहलगांव में मार दिए जाते हैं और अमित शाह जाते हैं तो लाल कारपेट बिछाया जाता है। देश शोक में डूबा हुआ, संवेदना में पड़ा हुआ, और देश के गृह मंत्री इतने निठल्ले हैं कि लाल कारपेट बिछाई जाती है। देश के प्रधानमंत्री को पाकिस्तान के खिलाफ जो भी निर्णय लेना था, उन्हें जम्मू कश्मीर में जाना चाहिए था, एलजी को बुलाना चाहिए था, एलजी के साथ, मनोज सिन्हा के साथ बैठ करके प्रेस वार्ता करते कि पाकिस्तान के साथ मैं ये करार खत्म कर रहा हूँ, या पाकिस्तान को इस तरह से मैं जवाब दूंगा। अगर नहीं पहलगाम गए, नहीं जम्मू कश्मीर गए, तो उन्हें दिल्ली में प्रेस कॉन्फ्रेंस करके जो भी निर्णय लेना था उन्हें करना चाहिए था। लेकिन इतना निठल्ला प्रधानमंत्री। 24 अप्रैल को
मेट्रो का उद्घाटन करने योगी के साथ कानपुर आना था। एक हमारी सरकार ने एक कार्यशाला वहां स्थापित की, शुरू की थी, उसका उद्घाटन करना था। लेकिन देश के प्रधानमंत्री न दिल्ली में प्रेस करते हैं, न जम्मू कश्मीर में प्रेस करते हैं, पलटू राम के साथ जाकर के सीतामढ़ी में, क्योंकि बिहार का चुनाव, बंगाल का चुनाव आसन्न है अक्टूबर नवंबर में। तो ये भारतीय जनता पार्टी आपदा में भी अवसर की तलाश करती है, ये सवाल खड़ा होता है। और जब सरकार बैकफुट पर आ गई तो ये जातिगत जनगणना, जिसका मुद्दा भारतीय जनता पार्टी करती रही, भाजपा के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष, आज के सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी कहते थे जो जाति जनगणना की बात करेगी उसके ऊपर लाद पड़ेगा। योगी आदित्यनाथ, केशव प्रसाद मौर्य कहते थे कि जाति जनगणना से सामाजिक सद्भाव बिगड़ेगा, जाति नफरत बढ़ेगी, जाति टकराव बढ़ेगा। आज भारतीय जनता पार्टी अपने को बैकफुट में गई तो डैमेज कंट्रोल के लिए हमारा जो मुद्दा रहा, जो इंडिया गठबंधन का मुद्दा रहा, अखिलेश यादव का मुद्दा रहा, सपा के पीडीए का मुद्दा रहा कि जातिगत जनगणना होनी चाहिए। जब कछुआ, घड़ियाल, मगरमच्छ की, डॉल्फिन की, हिजड़ों की जनगणना कराते हो तो पिछड़ों की भी जनगणना कराई जानी चाहिए। तो आज सरकार कर रही है, लेकिन मुझे संदेह है कि जो मंडल कमीशन की विरोधी है वह पिछड़ों की हितैषी नहीं हो सकती। अगर दूध की रखवाली हम बिल्ली को देंगे तो दूध सुरक्षित नहीं रहेगा, उसे चट कर जाएगी। और मेमना की रखवाली जंगली कुत्ते को देंगे तो वह जो है कि मेमना की रखवाली न करके उसे चट खा जाएगा, मार खाएगा। तो ये जो आरएसएस नियंत्रित पार्टी भारतीय जनता पार्टी है, जो नेपोलियन बोनापार्ट को, हिटलर को अपना आदर्श मानती है, तो उनकी नीतियों को लागू कर रही है। गुरु गोलवलकर की ओबीसी, SC, ST, माइनॉरिटी, महिला विरोधी, बंच ऑफ थॉट्स वी आर अवर नेशन वुड डिफाइन की नीतियां लागू कर रही है। और सर्वदलीय बैठक में प्रतिपक्ष के सारे दलों ने कहा ये देश के सुरक्षा और सम्मान और स्वाभिमान का सवाल है। केंद्र सरकार जो है पाकिस्तान के विरोध में कार्रवाई करे, प्रतिपक्ष उसके साथ है। अब जाकर के आप बताओ, इतना मजाक देश के साथ कर रहे हो। आप जाकर के सीतामढ़ी में आप कर रहे हो, पलटू राम नीतीश कुमार के साथ बैठकर खिस्सी बगाते हुए सिंधु नदी का पानी बंद कर दिया। जैसे लग रहा है कि गांव के नाली, खेत के नाली का पानी है कि उसको बंद कर दिए। सिंधु नदी का पानी रोकने के लिए जैसे सतलज पर भाखड़ा डांगल बांध बना है, उस तरह के